लोकसभा चुनाव 2024 के लिए फंड जुटाने के लिए कांग्रेस ने 18 दिसंबर को डोनेट फॉर देश अभियान लॉन्च किया, लेकिन खेल तो तब हो गया जब इस नाम का डोमेन भाजपा ने पहले ही अपने नाम कर लिया। यानी गूगल पर आप कांग्रेस को चंदा देने के लिए donatfordesh.org सर्च करेंगे तो भाजपा का पेज खुलेगा। इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी हमारे कैंपेन की वजह से घबराहट में है। वही बीजेपी ने एक फिल्म का वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस की चुटकी ली है। आइए जानते हैं कि क्या हुआ कांग्रेस के डोमेन के साथ। कांग्रेस का डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग कैंपेन्स 18 दिसंबर को लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के अंदर टेक्निकल खामियों से कुछ देर के लिए रुक गया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने क्राउड फंडिंग पहल की घोषणा करने से पहले डोमेन नाम को रजिस्टर्ड नहीं कराया था, जिसके चलते ये दिक्कत आई। हैरानी वाली बात ये थी कि कांग्रेस के डोनेशन पेज donatfordesh.org पर क्लिक करने से विजिटर्स बीजेपी के डोनेशन पेज पर पहुंच जाते थे। इसके अलावा डोनेट फॉर देश कैंपेन के नाम से एक रिलेटेड डोमेन न्यूज वेबसाइट ओपी इंडिया की ओर से एक्वायर्ड किया गया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि टेक्निकल ग्लिच यानी तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया है। donatfordesh.org पर आ रही टेक्निकल खामियों के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर उसकी कॉपी करने और लोगों को भ्रमित करने के लिए फर्जी डोमेन बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के क्राउड फंडिंग कैंपेन के डोमेन का नाम donetinc.net है। वही कांग्रेस नेता और पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, सबसे पुरानी पार्टी के डोनेशन कैंपेन शुरू करने के बाद से बीजेपी घबराहट की स्थिति में है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर हिंदी में लिखा, निरंकुश सत्ता, सारी संस्थाएं, सारे संसाधन और अधिकतम पैसा होने के बावजूद बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है? जब कांग्रेस ने डोनेशन कैंप शुरू किया तो न सिर्फ बीजेपी के लोग घबरा गए, बल्कि उनके सिस्टम ने फर्जी डोमेन बनाना और विजिटर्स को भ्रमित करना भी शुरू कर दिया। वैसे हमें कॉपी करने के लिए धन्यवाद, आपका डर देखकर अच्छा लगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पार्टी के क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत की। खड़गे ने इस दौरान 1,38,000 रुपए डोनेट भी किए। खड़गे ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मेरी 1 महीने की तनख्वाह चली गई। खड़गे ने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता से दान लिया था। वही डोनेशन कैंपेन को लेकर कांग्रेस ने कहा, इस कैंपेन का मकसद समान संसाधन वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत बनाने के लिए पार्टी को सशक्त बनाना है। वेबसाइट पर पेमेंट लिंक डोनर्स को कांग्रेस पार्टी के 138 साल पूरे होने के अवसर पर 138 या 1,380 या 13,800 का योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने लिखा, एक कैंपेन से परे यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करने, असमानताओं को पाटने और समृद्ध लोगों का पक्ष लेने वाली सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े होने की प्रतिबद्धता है। इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया को बताया कि डोनेशन कैंपेन मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना दिवस यानी 28 दिसंबर तक ऑनलाइन रहेगा। इसके बाद ग्राउंड कैंपेन शुरू हो जाएगा। इसके तहत कांग्रेस के वॉलंटियर्स डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। वॉलंटियर्स हर बूथ में 10 घरों को टारगेट करेंगे। कम से कम 138 रुपए के योगदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि डोनेट फॉर देश कैंपेन की प्रभावशीलता के लिए सभी पीसीसी अध्यक्ष पार्टी के शुभचिंतकों और पदाधिकारियों के बीच संभावित डोनर्स की पहचान करेंगे, जिनका लक्ष्य 1,380 रुपए या 13,800 रुपए के योगदान का होगा। यह रणनीतिक दृष्टिकोण बेहतर भारत के लिए हमारे दृष्टिकोण की सफलता सुनिश्चित करेगा। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि कितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की संपत्ति। इसी साल सितंबर में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक देश की 8 नेशनल पार्टियों की घोषित संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ रुपए बढ़ गई। ये पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, माओवादी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी हैं। 2020-21 में इन पार्टियों की संपत्ति 7,29,762 करोड़ रुपए थी। 2021-22 के दौरान इनकी संपत्ति बढ़कर 8,82,916 करोड़ रुपए हो गई। बाकी आपका इस डोमेन की हेराफेरी और चंदा जमा करने के अभियान पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।